हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा था, उनका 5 रानी थी। 5 रानी थी, राजा 5 विवाह कर लिए थे। लेकिन 5 विवाह क्यों किए थे, 5 रानी क्यों थी? जब राजा का एक शादी हुआ तो इनका संतान नहीं हुआ। इनका संतान नहीं हुआ तो राजा को लगा कि ये दूसरी विवाह कर लेंगे तो हमें संतान हो जाएगा। दूसरा विवाह भी किए लेकिन इनका संतान नहीं हुआ। राजा को लगा कि तीसरी शादी कर लेंगे तो संतान हो जाएगा। तीसरी किए, चौथी किए, 5वीं भी कर लिए। लेकिन जब राजा 5वीं शादी कर लिए तो उदास हो गए, इनका संतान नहीं हुआ। संतान नहीं हुआ, अब राजा को लगा कि हम 6 परिवार हैं तो इसी परिवार के साथ मुझे जीवन बिताना होगा। और उन्हीं परिवार के साथ जीवन बिताने लगे। राजा आश्रय तोड़ दिए। लेकिन जो राजा का छोटी रानी थी वो राजा का बहुत लाडली और बहुत प्यारी थी। राजा अपने पूजा पाठ में बहुत लीन रहते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, मंदिर में बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत मंदिर धर्मशाला बनवाते थे, लोगों के किसी चीज़ में भी मदद करते थे। एक दिन का बात है कि राजा साहब एक मंदिर में पूजा कर रहे थे। मंदिर में पूजा कर रहे थे और एक साधु महात्मा आए। एक साधु महात्मा आए तो राजा से बोले कि राजन, कुछ हमें दान दो। ये बोले, बाबा दान तो कहिए, आपको सोने चांदी से बोड़े भर दूं। बोलिए क्या दान चाहिए? बोले कि कुछ तो हमें दो जिसमें मेरा परवरिश हो, और क्या मांग सकता हूँ? बाबा बोले कि बाबा आप ही को लिए तो मैं कर रहा हूँ, और क्या करूँगा? क्या मुझे संतान है? साधु बाबा बोले, आपका कोई संतान नहीं है? बोले नहीं बाबा, मुझे कोई संतान नहीं है। बोले कि तो ठीक है, संतान नहीं है तो सबसे पहले तुम्हें संतान होगा, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा लेना होगा। बोले राजा साहब की क्या परीक्षा? बोले कि रानी से परीक्षा लेना होगा। तुम कौन रानी के ज़्यादा मानते हो राजन? ए बोला, राजा बोले, महाराज हम तो छोटी वाली को ज़्यादा मानते हैं और बड़ी रानी से तो हम कभी बात भी नहीं करते हैं। बोले कि ऐसा? तो हाँ। बोले कि आप छोटी रानी को क्यों प्यार ज़्यादा करते हैं? बोले कि छोटी रानी मुझ पे जान छिड़कती है। बोले अच्छा ठीक है, हम आपको आम देते हैं, एक आम देंगे, एक आम एक सेब देंगे, और ये सेब और ये आम जिन रानी को खिलाइएगा उन रानी का आपका बच्चा होगा, और जो नहीं खाएगी उससे बच्चा नहीं होगा। राजा बोले कि ये तो हम छोटी वाली रानी को देंगे। बोले बाबा कि ऐसे नहीं खिलाना होगा, आपका एक परीक्षा लेना होगा। आप पहले जाइए, घर जाइए, इस फल को ले लीजिए, और फल को लेकर और अपने रानी से बोलिए कि रानी आप पहले दीजिए नहीं, रानी से बोलिए सबसे पहले छोटी वाली रानी को बुलाइए और बोलिए कि रानी साहब आज रात को हम मर जाएंगे, क्या आप मेरे साथ देंगे? आप भी मेरे साथ मरना चाहते हैं? मेरे ज़िंदगी भर ज़िंदगी को कसम खाए थे, आप मेरे साथ मरते तो हम दोनों साथ रहते। यही बात सबसे धीरे धीरे पूछिएगा, आपको साथ कौन देने के लिए कहती है और आपसे ज़्यादा प्यार कौन करती है? राजा क्या किए कि वहाँ से चल दिए। वहाँ से चल दिए और चुपचाप जाके खटवास पटवास लेकर और सो गए और पूरा चिल्लाने लगे सोकर, ये बाप आज जान नहीं बचेगा, आज जान नहीं बचेगा, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, हे शिव जी, हे गुरुदेव मुझे बचा लो, हे महात्मा मुझे बचा लो, नहीं तो प्राण लेना है तो झट से प्राण ले लो, इतना कष्ट नहीं दो। बड़ी रानी सुनी तो झट से गई। बड़ी रानी से राजा बातें नहीं किए। उससे जो दूसरी रानी थी वो भी गई, उससे भी बात नहीं किए। तीसरी रानी गई, चौथी गई, जब 5वीं गई
तो पांचवी रानी को हाथ पकड़ के और गले में गले सटा के वो कह रहे हैं, राजा रानी आज हमें मृत्यु हो जाएगा, आज हम नहीं बचेंगे, आज एक साधु ने हमें श्राप दे दिया है, क्या आप साथ चलने को लिए मेरे तैयार हैं? रानी आप यदि साथ चलते तो बहुत खुशी का बात था, क्योंकि जितना लाड प्यार है वो लाड प्यार आप पे हम लुटाते हैं, आप मेरे साथ चलिए रानी, हम अकेले कैसे रहेंगे? ये छोटी वाली रानी कहती है, राजा साहब ये बात सुनकर तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आपके साथ जाने का क्या, हम तो घर से बाहर भी नहीं हो सकते हैं, आप मर जाइएगा तो आप में हम ठेक भी नहीं सकते हैं, हम कैसे ठेकेंगे? आप तो एक मरे मुर्दे के लाश पड़े रहिएगा तो मेरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा, हम नहीं ठेक सकते हैं राजा साहब आप में, हम नहीं आपके साथ मरने का बात करते हैं, हम आप में ठेकेंगे भी नहीं। मैं एक कंचन सुकुमारी रानी राजा का लड़की हूँ और भला आपके मरे हुए मुर्दे में ठेकूँगा? मैं अपना मैके चली जाऊँगी राजा साहब, आपके घर में मैं नहीं रहने वाली हूँ, भला मैं आपके विधवा बन के यहाँ रहूँगी, मैं अपना मैके चली जाऊँगी। और क्या किए कि इस बात सुनकर और रानी अपना जो छोटी वाली रानी थी वो बक्सा में कपड़ा संभाल के और पूरा संदूक में भर लिया और बोला कि अपने भाई को और पिता को बुला के और हम अपना मैके चल जाएंगे। राजा इस बात को सुनकर अंदर ही अंदर काँप उठे कि जिसे हम ज़्यादा प्यार किए वही आज ऐसा निकली, कर ये मैके चले जाएंगे मरने के नाम सुन के, और मर जाएंगे तो क्या करेगी ये? दूसरी वाली रानी को बुलाए, दूसरे वाली रानी को बोले कि रानी साहब आज हम मर जाएंगे, क्या आप मेरे साथ मरेंगे, मेरे साथ देंगे, चलेंगे मेरे साथ? दूसरी वाली रानी कहती है, राजा साहब मरने का बात क्या करते हैं, अरे बड़ी होगा तो आप मर जाइएगा तो आपको नहा खींच के और नहा धो के नए वस्त्र पहना देंगे, और जब लोग ले जाने आएंगे तो बस आपका अंतिम विदाई करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, आपको साथ भला हम क्यों देंगे? आप मर जाएंगे तो हम अपना किसी तरह से रोग आके रह लेंगे, और क्या कर सकते हैं राजा साहब? मुझे तो ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि आप मर जाएंगे, लेकिन आपके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बचा भी नहीं सकते हैं। तीसरी रानी को बुलाए, तीसरी रानी को बोले, रानी साहब हम मर जाएंगे आज रात में, क्या आप मेरे साथ देंगे? तीसरी रानी कहती है, राजा साहब आप मर जाएंगे तो आपको साथ तो नहीं मरने वाले हैं, लेकिन आपका जब डोली निकलेगा, अर्थी निकलेगा, तो आपका कुछ दूर जरूर हम कंधे लगाकर छोड़ देंगे, क्योंकि संतान तो है नहीं कि वो ले जाएगा, इसलिए कुछ दूर तक हम कंधे लगाकर छोड़ आएंगे, आपके साथ तो नहीं जाएंगे। चौथी रानी को राजा बुलाए, चौथी रानी आई, चौथी रानी को पूछे, रानी साहब आज मेरा मृत्यु हो जाएगा, क्या आप मेरे साथ देंगे, मेरे साथ जीने मरने को लिए तैयार हैं? चौथी रानी बोलती है, राजा साहब मर तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपको कंधे लगाकर मरघट तक जरूर हम पहुंचा देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लोगों जब परिक्रमा करने लगेंगे तो हम घर को लौट जाएंगे, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपका मरने का नाम सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है राजा साहब, ये बोले। पांचवी रानी के राजा बुलाए, पांचवी रानी को राजा बुलाए और बोले, रानी साहब आज रात में मेरा मृत्यु हो जाएगा, आप मेरे साथ देंगे? पांचवी वाली रानी कहती है, राजा साहब मरने की बात और जाने की मरघट की बात क्या करते हैं, हम तो आपके साथ सातों जन्म साथ रहेंगे और सातों जन्म में रहने का कसमें खाए हैं, सातों जन्म साथ रहेंगे राजा साहब, आपसे पहले क्यों ना हम अपना प्राण हथ देंगे, लेकिन आपको मरे हुए मुंह हम नहीं देख सकते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा राजा साहब, आपका एक तिनका का चोट लगता है वो भी मेरा शरीर दुखता है, नहीं राजा साहब हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। और क्या किए कि रानी एक कटोरी में तेल ढार के और राजा के बदन में लगाने लगी, राजा के बदन में लगाने लगी और कहने लगी कि भाई नौकरों चाकरों जाओ डॉक्टर की बुलाओ,
राजा साहब का तबीयत ठीक नहीं है, आज सभी मिलकर जाके जाओ और राजा वैद्य को बुलाओ। राजा साहब बोले, रानी साहब मुझे किसी वैद्य का ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर का ज़रूरत नहीं है, आप ही मेरे लिए काफ़ी हो। आप जो कर देंगे वो दुनिया में मेरा कोई करने वाला नहीं है। आप जो मेरे पैर चरण दबा रहे हैं उससे ज़्यादा मुझे क्या इलाज हो सकता है। आपका बातों में मेरा इलाज हो गया। लीजिए आप ये फल खा लीजिए। वो 2 फल खाएं, दोनों फल खा गए। रानी को दोनों फल राजा दे दिए और राजा दे दिए, एक सेब एक आम दोनों दे दिए और बोले, लो रानी ये दोनों फल खा लेना और खा के इसमें से किसी को देना नहीं, किसी को भी नहीं देना। ये जो आम का है गुठली निकलेगा, वो गुठली को आगे कहीं पे छुपा देना मिट्टी में, जो कि पौधा जन्मेगा और ये आम को खा जाना। बोले और ये सेब जो है इसका भी निकलेगा बीज, वो भी कहीं पे छिपा देना मिट्टी में, इससे भी कोई पौधा जन्मेगा और कोई बात नहीं है। ये रानी ने बोले कि तो इन चारों ने कुछ नहीं खाएंगे। बोले कि नहीं, ये चारों ने मेरे साथ नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं एक परीक्षा ले रहा था और कोई बात नहीं था, और जो मेरे साथ दिए हैं मैं उन्हीं का साथ दूंगा ना। इन लोगों का हक नहीं बनता है इसमें। जो छोटी वाली रानी थी वो भी आसरा देख रही थी कि कब राजा मरेंगे, कब राजा मरेंगे। राजा तो मरे नहीं। वो भी झट से आई कि राजा साहब अब ये तो आपके लिए गलत थी, आप इसे क्यों प्यार करने लगे हैं, इसे क्यों आम दे रहे हैं, क्यों सेब दे रहे हैं। ये बोले, नहीं तू दिखावे के नारी थी, ये मेरी सती नारी है। तू दिखावे की थी, ये बर बिहाई जो थी मेरे ब्रह्मचारी थी, और तू तो जान मारी निकली। सचमुच में तू तो पल देख रही थी कि कब राजा मरेगा। नहीं, तुम लोग मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। और राजा क्या किए कि 4 रानी को नौकरानी के बराबर घर में रख दिए और इस रानी को रानी बना के रखने लगे। जब 9वां महीना हुआ तो रानी का एक लड़का एक लड़की जुड़वा बच्चा पैदा लिया। जुड़वा बच्चा पैदा लिया और जो बच्चा बढ़ने का एक जो बढ़े, 2 जो बढ़ने का एक जो बढ़ने लगा, 2 जो, ऐसा ही करते करते बहुत जल्दी बड़ा हो गया। 4-5 साल के बड़ा लड़का जब लड़का लड़की हो गया तो दोनों साथ में खेलने लगा। एक जो सेब का फल था वो लड़की बनी, जो आम का फल था वो लड़का। जो आम का दोनों, एक आम का चुना एक सेब का चुना, और दोनों उसी फल के गाछ के नीचे खेलता था, उसी फल के गाछ के नीचे खेलता था। और ये जो चारों नौकरानी बन के रहती थी वो चारों चिढ़ती थी, इतना चिढ़ती थी, इतना चिढ़ती थी कि कहना ही नहीं, बहुत चिढ़ती थी। एक बोलता था मेरा मीठा आम है, एक बोलता था मेरा मीठा सेब है। ऐसे कर कर के दोनों राज में वहाँ राजा के दरवाजे पर खेलता था। ये चारों बहुत चिढ़ती थी, बहुत इसे गुस्सा आता था। चारों ने अपने में प्लान बनाया कि इस बच्चे को किसी तरह से क्यों ना जान मार दूं, क्यों ना काट दूं कि राजा का निशान ही मिट जाएगा। ये जब चारों प्लान बना रहे थे तब बच्चों ने इस बात को सुन लिया और राजा रानी से जाके बोल दिए कि पिताजी माताजी, ये जो चारों माताएं हैं आज वो मुझे मार देंगे। जो राजा थे वो बोले, कैसे बेटा, कौन बोला है? बोले चारों माता ने ये बना रही थी बात कि हम लोग को राजा नहीं प्यार करते हैं, नहीं मानते हैं, इन बच्चे को मार देंगे। बोले कि तो ठीक है, ऐसा जब होगा तो देख लेंगे। राजा और रानी क्या किए, अपने आपस में बात किए और चारों रानी को बताए कि हम लोग आज बहुत दूर जाने वाले हैं सफ़र में, दोनों बच्चे को देखिएगा। और इन चारों पे छोड़ दिए। राजा का महल बहुत बड़ा था, एक बंगला भी था। क्या किए कि बंगला में छुपकर और राजा रानी देख रहे थे। चारों ने क्या किए कि उसी बंगले में दोनों बच्चा को ले गए। दोनों बच्चा को ले गए और एक चटाई बिछा लिए, एक लकड़ी धर दिए, एक ग्लास ले लिए और दोनों ने 2-3 मिलकर पकड़ लिए और एक बच्चे को काटने चले। जैसा ही बच्चा को काटने चले, जैसा ही राजा चिल्ला उठे और बोले,
अरे अरे मेरे बच्चे को मत मारो, इतने बड़े हथियारी तूने क्यों बन गई हो, तूने, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि तू मेरे बच्चे को मारने वाली हो। लेकिन मैं कहीं प्रदेश नहीं गया था, कहीं घूमने नहीं गया था, मैं तो छुप कर देख रहा था, क्योंकि तूने जो साजिश किया था वो सारी साजिश को हम जान गए थे, इसीलिए हम यहाँ छुप कर देख रहे थे और जाके रोक लिए बच्चे को। और दोनों बच्चे को राजा और रानी दोनों मिलकर बचा लिए। और क्या किए कि चारों रानी को कारागार में डाल दिए, चारों रानी को कारागार में डाल दिए और इस बच्चे को साथ और रानी के साथ राजा जिंदगी बिताने लगे। जो सच्ची नारी होती है वो बरब्याही होती है, बरब्याही ब्रह्मचारी होती है। तीसरा नारी तो जानमारी होती है, दूसरा तीसरा तो जानमारी होती है। बरब्याही को जो ठुकरा देते हैं वो कभी जिंदगी सही से नहीं मिलता है, उनको सही से जीवन नहीं बीतता है। और भगवान को मारा समय तो कहा ही नहीं जाता है कि जिसके पास जो भगवान वो गलत कर दिया तो वो तो चाहे राजा हो या प्रजा, गरीब हो या अमीर, एक शादी दो शादी कौन पूछता है, समय आने पर 4-5 कोई कहना ही नहीं है जिसके साथ भगवान गलत कर देता है। गुरु भाई बहन, चाहे सौतन का बच्चा हो या अपना बच्चा हो या किसी गैर का बच्चा हो, किसी की भी बच्चे को साथ प्यार करना चाहिए, दुलार देना चाहिए। उसे भोजन ना देंगे तो ना देंगे, लेकिन जान भी नहीं मारना चाहिए। इसलिए बच्चे जो भगवान के रूप होते हैं उसे भगवान नहीं मारते हैं तो इंसान को भी हक नहीं बनता है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।